बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 केमिस्ट्री। टॉपिक हमारा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हमने सबसे पहले सीखनी है क्या है। इसमें जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं, जो एक जैसे ग्रुप्स होते हैं, उनकी पोजीशन में फ़र्क होता है, उनकी मकाम में फ़र्क होता है खला के। कल हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था, उसमें हमने कहा था दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, उसे हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म की फिर हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था और एक ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म था। स्ट्रक्चरल की कल हमने डिटेल पढ़ ली, उसकी 5 टाइप्स थी। और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स के मकाम में फर्क होता है। एग्जाम्पल कहते ब्यूटीन की, 2 ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटीन में दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, दो आइसोमर्स हैं, एक सिस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर। सिस का मतलब है कि आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे हैं, जिस तरह ये दो मीथाइल ग्रुप हैं, ये ऊपर वाली साइड है। सिस मतलब ऑन द सेम साइड, ट्रांस ऑन द अपोजिट साइड। दो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं हमारे मीथाइल ग्रुप्स हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है, अपोजिट साइड पे है, लिहाजा ये ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो सिस मतलब ऑन द सेम साइड, ट्रांस मतलब अपोजिट साइड। तो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे हो तो सिस हो गया, और अगर अपोजिट साइड पे हो तो ट्रांस हो गया। तो यही ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है कि आइडेंटिकल जो ग्रुप्स थे हमारे, उनकी पोजीशन में फर्क होता है। तो सिस और ट्रांस ब्यूटीन, ब्यूटीन एक ही कंपाउंड है जिसके दो आइसोमर्स। फिर बेटे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कब शो होगा? इसकी कंडीशंस हैं। तमाम कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। पहली कंडीशन है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड लाजमी है। दूसरी शर्त कि जो ग्रुप अटैच है डबल बॉन्ड के साथ वो लाजमी मुख्तलिफ होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि एक कार्बन एटम है, उसके साथ जो जुड़े एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं, एक मिथाइल है, हाइड्रोजन। और अगर सिमिलर होंगे तो फिर ये शो नहीं होगा। जैसे 1 ब्यूटीन, तो 1 ब्यूटीन शो नहीं करता हमारा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ये कार्बन हो गया, इसके साथ ये हाइड्रोजन से अटैच है, ये मिथाइल है, CH3। कार्बन हम लिखेंगे इधर तो ज्यादा अच्छा, CH3, क्योंकि बॉन्ड कार्बन के साथ है। तो अब हमने कंपाउंड लिखा है, ये 1 ब्यूटीन लिखा है। तो 1 ब्यूटीन ये वाला फिनोमेना शो नहीं करता, क्योंकि जो ग्रुप अटैच हैं वो सिमिलर है। तो हम सिस और ट्रांस को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप इसमें अपोजिट या सेम साइड पे हमें फैसला करना मुश्किल है। लिहाजा जो दूसरी कंडीशन है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि डबल बॉन्ड के साथ जुड़े जो एटम्स हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ, वो लाजमी मुख्तलिफ होने चाहिए। कोई हमसे पूछता है कि सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स क्या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बॉन्ड रोटेट करता रहता है। तो सिंगल बॉन्ड के गिर्द रोटेशन पॉसिबल है, क्योंकि बड़ी थोड़ी एनर्जी चाहिए, 80 किलो जूल पर, जो कि अवेलेबल होती है रूम टेम्परेचर। अगर कोई डबल बॉन्ड है बेटे तो वहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं। क्यों? एनर्जी बहुत ज़्यादा दरकार है, पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, 263 किलो जूल पर हमारी एनर्जी दरकार है, और ये रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं। लिहाजा डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं, सिंगल और कंपाउंड बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले शो नहीं करते। ट्रिपल बॉन्ड वाले क्यों नहीं शो करते? क्योंकि वो दूसरी कंडीशन को फॉलो नहीं करते। ग्रुप जो अटैच होते हैं डबल बॉन्ड के साथ वो डिफरेंट नहीं होते। जैसे ये हम ब्यूटाइन लिखते हैं, तो ब्यूटाइन में नो डाउट यहाँ पाई बॉन्ड्स 2 हैं, पर ग्रुप एक ही अटैच है दोनों तरफ। लिहाजा हम एक जैसे ग्रुप सेम या अपोजिट साइड पे हम फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रुप ही एक है। लिहाजा सिंगल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, डबल बॉन्ड वाले अलबत्ता करते हैं। हमारे टॉपिक का दूसरा हिस्सा है एक्सरसाइज में, उसमें हमने ईथेन का मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन की मदद से एक्सप्लेन कर। ईथेन में 2 कार्बन होते हैं और सिंगल बॉन्ड होता है, 6 हाइड्रोजन होते हैं। इसको हमारी एक्सरसाइज में कहा गया है कि आप हाइब्रिडाइजेशन की मदद से एक्सप्लेन कर दें।
एक्सरसाइज में से हमें EXERCASC सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ईथेन का मालिक्यूल। ईथेन में ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, ये कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा है, उसके साथ भी मजीद 3 हाइड्रोजन। अब कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक इसकी 1s 2 2s 2 2px 2py और 2pz। इस तरह तो ये 2 बॉन्ड बनाए क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर हकीकत में तो 4 बॉन्ड्स बने हुए, 1 2 3 4। तो 4 हमने फिर सोचा एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक्साइटेड स्टेट में हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला गया, तो 2s के पास भी एक इलेक्ट्रॉन और 2pz के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। लिहाजा 4 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं, पर चारों इक्विवेलेंट नहीं होंगे। 3 एक तरह के होंगे, चौथा जरा डिफरेंट होगा। हालांकि हकीकत में कार्बन के चारों बॉन्ड्स बराबर हैं, तो लिहाजा उसके लिए हमें फिर हाइब्रिडाइजेशन का सहारा लेना पड़ता है। हाइब्रिडाइज स्टेट हम इसे कहते हैं। हम कहते हैं कि 103 पी आपस में मिल गए और इन्होंने कार्बन की हाइब्रिडाइज स्टेट हमने लिखी है। उसमें हमने कहा एक 103 पी आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं और 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं। चारों का नाम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये चारों जो हैं वो एक टेट्राहेड्रॉन बनाते हैं। चैप्टर के अंदर हमने डिटेल पढ़ी थी, ये एक्सरसाइज में से है, लिहाजा हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इथेन का मॉलिक्यूल हमने उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बतानी है, वो कैसे। तो कार्बन से कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है। अब हमने बताना है वो कैसे बनता है। जब sp3 एक कार्बन और दूसरी कार्बन का भी sp3 आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब हमने चैप्टर में पढ़ा था कि एक चीज का बढ़कर दूसरे को ढांक लेना ओवरलैप करना। फिर कार्बन से हाइड्रोजन के दरमियान 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। कैसे बनते हैं? sp3 कार्बन के 3 और हाइड्रोजन का s। हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल होता है और वो s होता है। sp3s ओवरलैप से बने। ओवरलैप इसी को डायग्राम से हमने दिखाना है। ये एक था sp3 कार्बन का, ये दूसरा और ये तीसरा। sp3s ओवरलैप, sp3s ओवरलैप, sp3 ओवरलैप। ये कार्बन के हो गए। दूसरे कार्बन के साथ भी सेम मामला sp3s, sp3s, sp3s ओवरलैप। लिहाजा इसमें क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इथेन की 2 टेट्राहेड्रॉन्स टेट्रा HEDRONS 2 टेट्राहेड्रॉन्स आपस में ज्वाइंट, आपस में जुड़ गए हुए। मीथेन में हमने बताया था कि एक टेट्राहेड्रॉन होता है क्योंकि उसमें कार्बन एक होता है। यहाँ 2 कार्बन हैं, लिहाजा 2 टेट्राहेड्रॉन्स आपस में ज्वाइंट। तो आज हमने बेटे 2 बातें की हैं। एक ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म क्या होता है। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में हमने बताया कि आइडेंटिकल ग्रुप की जो पोजीशन है स्पेस के अंदर, स्पेस में वो मुख्तलिफ होती है। स्पेस हम केमिस्ट्री में या साइंसेज में 3 एक्सेस जहाँ मौजूद हो, x, y और z, उस स्पेस को या आइडेंटिकल ग्रुप की पोजीशन में फर्क हो तो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म होता है। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की फिर हमने मिसाल ली सिस और ट्रांसब्यूटीन की, ब्यूटीन की। फिर उसमें हमने कंडीशंस बताई और फिर हमने बताया कि सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स क्यों शो नहीं करते, डबल वाले क्यों शो करते। लास्ट में हमने एक्सरसाइज के कुछ हिस्से की बात की। इथेन का मॉलिक्यूल हमने ध्यान किया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की मदद से। तो इथेन के मॉलिक्यूल में हमने जो 2 हमारे पास एलिमेंट्स थे कार्बन और हाइड्रोजन, उनकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक की, इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब लिखी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, न्यूक्लियस के गिर्द किस तरह इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो कार्बन की पहले हमने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, फिर एक्साइटेड स्टेट लिखी, फिर हाइब्रिडाइज्ड लिखी।
हाइब्रिडाइज की जरूरत इसलिए पेश आई कि कार्बन के चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, ये इसी फिनोमिना से ही एक्सप्लेन हो पाते हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। लास्ट में हमने बताया कि जो हमारा मॉलिक्यूल है, जिसमें एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है, इसमें 7 टोटल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। हमें इन सातों के बारे में बताना है, ये कैसे बनते हैं। तो हमने बताया कार्बन से कार्बन के दरमियान 1 सिग्मा बॉन्ड है, इस ओवरलैप से बनता है। कार्बन से हाइड्रोजन के दरमियान 6 सिग्मा बॉन्ड है, इस ओवरलैप से बनती है। ओवरऑल मॉलिक्यूल देखने में कैसा है, तो 2 टेट्राहेड्रॉन्स आपस में जुड़ी हुई है। टेट्रा मतलब 4, हेड्रा साइड, 4 साइड्स वाली ज्योमेट्री आपस में अटैच है। तो आज के लिए बट इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां जाके आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आए समझने में। हमारा चैप्टर 7 बेटे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी होगा कंप्लीट हो जाएगा। ये ऑडियो में हमारे लेक्चर्स तकरीबन 5 अवेलेबल हैं, इसमें इमेज दिया गया है और साथ में ऑडियो रिकॉर्डिंग है, और वीडियो में ये 5वां लेक्चर है। तो लिहाजा 10 लेक्चर्स और इंशाल्लाह एक और हो जाएगा, तो 11 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है हमारा चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12th क्लास, हमारी 12वीं क्लास।